गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। काफी इंटरेस्टिंग बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग। और मेरा टॉपिक जो होगा वो होगा एडजस्टमेंट कैपिटल। याद करिए कैपिटल अकाउंट के बाद क्या था? एडजस्टमेंट कैपिटल। तो हम लोग आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना? अच्छा, ये एडजस्टमेंट कैपिटल हम लोग कहां पर पढ़ रहे हैं पता है? हर जगह हमको पढ़ना है, लेकिन ये किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक बात बताइए, खुद बताइए आप, जब कैपिटल उनका जब उनका रेशियो चेंज होगा, यानी पहले उनका 1:1 था, अब उनका रेशियो हो गया 2:2:1 या 3:2:1, जो भी रेशियो होगा चेंज हुआ होगा, तो आप बताइए क्या उनके कैपिटल में भी चेंजेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? खुद बताइए बच्चों। पहला बंदा 1 लाख लगाया था, दूसरे ने भी 1 लाख लगाया था। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटा सा, और दोनों का रेशियो 1:1 था। बोलिए हाँ, 1:1 था। अब मालिकाना हक जो है अब बदलने जा रहा है। क्या बदलने जा रहा है? ए का होने जा रहा है 2:1, यानी ए को अब एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएंगे। 2 टुकड़ा ए को मिलेगा, 1 टुकड़ा जो है बी को मिलेगा। आप बताइए बच्चों, अब आप बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिसको अब कम मिलेगा वो कैपिटल निकाल ले और जिसको ज्यादा मिलेगा वो कैपिटल लेकर के आए? हाँ सर, ये तो होना ही चाहिए। तो बच्चों हम लोग जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, पूरा बना लेंगे, उसी सिस्टम से करते जाएंगे। लास्ट में पॉइंट आता है बच्चों, लास्ट में पॉइंट आता है, और हम आपको वहीं पे सिखाएंगे किस तरीके से हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट का हम लोग सारा का सारा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट मैं समझाऊंगा नहीं बच्चों, मैं तो छोटा सा बस लिख दूंगा यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं, सारी आइटम आप लोग को पता है कौन कौन से आइटम कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपको एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। ठीक है ना? तो ये थे बच्चों ए और बी। कौन था? ए और बी। ठीक है बच्चों, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके ग्रिप में रहें, ताकि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँ तो आपको इतना मजा आ जाए, कहेंगे अरे सर कोई चीज़ छूटा ही नहीं है, करना क्या, हमको तो बस क्वेश्चन लगाने हैं बस बच्चों, बस वही मैं चाह रहा हूँ। इसी वजह से हर दिन एक एक टॉपिक हम लोग एक एक जो है नॉलेज लेते हैं एक एक पॉइंट पे, और उसको हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे क्वेश्चन तो उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? हाँ सर, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा बच्चों, पेशेंस मेरे साथ साथ। आप लोग एक एक लेक्चर आप बस छोड़िए मत, एक लेक्चर मत छोड़िए बच्चों, एक लेक्चर मत छोड़िए। यकीन मानिए आप आग लगा देंगे। सर आग लगा देंगे? हाँ बच्चों, हाँ। आप क्वेश्चन जब मिलेगा आपको तो फाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे अरे इतना ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, छोड़ो हटाओ, हम लोग नहीं करेंगे। तो बच्चों याद करिए, बहुत सी वजह थी जिनकी वजह से कैपिटल मेरा क्रेडिट होता, बहुत सी वजह थी जिनकी वजह से मेरा कैपिटल क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। ठीक है ना? तो मैं एग्जांपल लेता हूं, ए और बी मान लीजिए पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे, उनका रेशियो कितना था? 1:1। और अब उनका रेशियो बदल करके क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है 2:1। क्या होने जा रहा है? 2:1। ठीक है ना? चलिए मान लीजिए सारे क्रेडिट में बैलेंस आए थे कितने? 1 लाख, और इधर भी आया था 1 लाख। दोनों का बैलेंस कितना आया? 1-1 लाख दोनों का आया होगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया मतलब क्या है आपका? मैंने इसका जैसे निकालते हैं बैलेंस शीट डीबीटी ना, हाँ सर निकालते हैं, बस उसी तरह आप कर दीजिए, बैलेंस शीट डीबीटी निकाल दीजिए। तो 1 लाख था, और इधर मान लीजिए कोई वजह से रहा होगा 1 लाख। बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बताइए कौन कौन? प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट की वजह हो सकती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला वजह हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है, ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, सारी वजह से यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख आया है। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर डेबिट में आपका मान लीजिए आया है इधर 40,000 इसका डेबिट बैलेंस, और इधर भी आया 40,000। अब बताइए बैलेंस सीडी कितना आया होगा? बैलेंस सीडी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे बाई वजह, ये कोई वजह से क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा, और यहां पर लिख देंगे टू वजह से ये क्या हुआ होगा? ये डेबिट हुआ होगा। तो 1-1 लाख यहां पर है, तो मैं इसका बैलेंस अगर निकालूं तो बताइए बैलेंस क्या निकल करके आएगा? इस समूह का बैलेंस क्या निकल करके आएगा? तो इधर आ गया 60,000, इधर भी आ गया 60,000, ये आपका निकल कर आ गया टू बैलेंस सीडी। क्या? ये टू बैलेंस सीडी। ठीक है ना? अब इस बैलेंस सीडी को हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे हमने कर दिया, नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे हम लोग यहां पर कर दिए। ठीक है ना? सर एक बात बताएं, मैंने कहा क्या बच्चों,
1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। तो बच्चों बैलेंस सीडी मैंने बताया था आपको, ये इधर भी आ सकता है और बैलेंस सीडी इधर भी आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि नॉर्मली हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस तरफ होता है, इसी तरफ होता है, तो बैलेंस सीडी इधर उधर कहीं भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है किस तरफ आता है, इसी तरफ आता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ, हो सकता है किसी एक का डेबिट हो जाए तो यहां पर आ जाए, वो अलग की बात है। तो यहां पर आपका आ गया बैलेंस सीडी कितना, 60,000 और 60,000। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। अब मैं इसको लिखूंगा यहां पर, बस जैसे करते हैं वैसे निकाल लिया मैंने सीडी। अब यहां पर लिख देंगे बाई, इसी को लिख देंगे यहां पर बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना, 60,000 इधर भी लिख दिया मैंने और 60,000 इधर भी लिख दिया। बोलिए यहां तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी? हाँ सर यहां तक तो बात आपकी हमको समझ में आ गई। अब बच्चों अब मैं जो करने जा रहा हूं वो देखिएगा, ये इनका कैपिटल है, इनका मतलब इनका एक 60,000 का कैपिटल, 60,000 का कैपिटल जो कि पार्टनरशिप फर्म में पड़ा हुआ है, दोनों का 60,000 रुपए। अब एक बात बताइए, रेशियो था 1:1, चलिए समझ में आ रहा है, हो गया 2:1। आपको कुछ लग रहा है? बताइए आपको क्या फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है? अब कौन रोएगा, कौन रोएगा? बच्चों ये ए था, ये बी था, यहां पर आकर के ए था, ये बी था, यहां पर तो खैर नॉर्मल थे सब, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां आते ही बच्चों ए रोने लगा, कहा ओ ये क्या हो गया, ये देखो ये देखो, ये रोएगा नहीं, ये हंसेगा। इसको तो मैं रुला रहा हूं बच्चों, ये देखो इसकी स्माइल, टे 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 टे, ये हंस रहा है। और ये क्या करेगा, ये कहेगा अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये रोएगा बच्चों, ये रोएगा। ये बी क्या करेगा, यहां पर रोएगा, क्योंकि अब इसको जो है ज्यादा मिलने वाला है प्रॉफिट में हिस्सेदारी, इसको कम मिलने वाला है। इसको अब ज्यादा कितना मिलेगा, तो यहां पर देखिए 50-50% था, यहां पर 66.66% और 33.33%। तो बताइए रोना तो बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? तो ये क्या, इसको क्या करना चाहिए, इसको क्योंकि अब मालिक कम हिस्से का है तो इसको अपना कैपिटल निकाल लेना चाहिए, और इसको क्या करना चाहिए, ये ज्यादा हो गया इसको कैपिटल लेकर के आना चाहिए, ठीक है ना। ये हम उसी तरह बोल रहे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से अकाउंट में करेंगे वो आप देखिए। तो पहला आप क्या करिए, टोटल कैपिटल कर लीजिए। इस एडजस्टमेंट को करने के लिए आप क्या करिए, टोटल कैपिटल कर लीजिए। तो टोटल कैपिटल हम लोग करेंगे किसका किसका, बताइए 60,000, ये ए का हो गया, उसके बाद बी का हम लोग ले देंगे 60,000। तो टोटल दोनों का कितना हो गया, टोटल हो गया दोनों का 1,20,000। कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है ना। हाँ सर ये हो गया आपका 1,20,000। इस 1,20,000 को बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:1, तो यहां पर लिख देंगे क्या, 2/3, यहां पर क्या लिख देंगे 1/3। तो बताइए अमाउंट कितना निकल करके आएगा, इसको जब करेंगे तो 3 4 जा 12, ये हो जाएगा आपका कितना, 40,000, 80,000 हो जाएगा, सॉरी 80,000 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 40,000। एक का हो गया 80,000 और एक का हो गया 40,000। यानी ये कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल इन सबों का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, बस यहां इनका ये अमाउंट जो आया है 80,000 40,000 यहां पर लिख देते 2 बैलेंस सीडी, यानी एक लाइन छोड़ करके लिख देंगे क्या, 2 बैलेंस सीडी। एक लाइन छोड़ा और मैंने लिख दिया 80,000 इसका और 40,000 इसका, ठीक है ना। एक लाइन ऊपर एक लाइन छोड़ करके मैंने लिख दिया, ये अमाउंट जो निकाला मैंने क्या किया बच्चों, यही इनका जो कैपिटल था इसी का टोटल किया और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मार दिया। यानी इससे करने के बाद मुझको ये पता चल जाएगा कि कैपिटल किसका कितना होना चाहिए इस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसका कैपिटल होना चाहिए 80,000 और इसका कैपिटल होना चाहिए कितना, 40,000। बोली बात समझ में आई? हाँ सर बात तो समझ में आ गई। अब क्या, अब तो चलिए अब हम काम कर लेंगे अपना और देखेंगे बैलेंस कितना आ रहा है। बैलेंस निकालिए जल्दी से बच्चों, बताइए ज्यादा किस तरफ का है। सर ज्यादा जो है आपका है इस तरफ का है, तो आप लिखिए पहले ए का 80,000 मैंने यहां पर लिखा और इधर भी लिख दीजिए 80,000। कम कितना पड़ रहा है सर, कम पड़ रहा है 20,000, तो आप फटाक से यहां पर 20,000 लिखिए, 20,000 लिखिए और लिख दीजिए यहां पर बाई कैश, ये पैसा लेकर के आएंगे। देखिए 20,000 कम पड़ रहा था ना, ये पैसा लेकर के बच्चा आएंगे, क्योंकि 60,000 था, मालिक बन रहा है 80,000 के, तो 20,000 लाएगा नहीं, तो मैंने लिख दिया क्या, बाई कैश, ठीक है ना। अच्छा अब एक बहुत ध्यान से यहां पर देखिएगा बच्चों, एंट्री यहां पर क्या पास हुई होगी बताइए। हमको पता है जब बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस होता है तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ए लाया तो ए का कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से। मैंने यहां पर लिख दिया, तो यहां पर एंट्री किया मैंने क्या पास की होगी, जल्दी बताइए। यहां पर मैंने एंट्री क्या पास की होगी, कैश आया था तो मैंने एंट्री कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। मैं आप लोगों ने कहा सर कितना, तो मैंने कहा बच्चों 20,000 और क्या था, टू कैपिटल। यहां पर लिख दिया मैंने क्या, टू कैपिटल कितना, 20,000। बोलिए बात समझ में आ गई ना। हाँ सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल ए का यहाँ पर ए का कैपिटल है तो ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया क्या, बाई कैश। क्लियर? हाँ सर। तो 80,000 दोनों तरफ बराबर हो गया। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, ज्यादा किस तरफ का है सर, ज्यादा इस तरफ का है, इधर लिखिए 60,000। हाँ इधर भी लिख दिया मैंने कितना, 60,000। सर कम पड़ रहा है, मैंने कहा किधर कम पड़ रहा है, तो आपने कहा सर यहाँ पर, तो मैंने कहा लिख लो 20,000, तो मैंने 20,000 लिख दिया। ये बच्चा ये क्या करेगा, ले करके चला जाएगा, कहेगा यार मैं मालिक था 60,000 का,
अब मालिक बन रहा हूं 40,000 का, तो 20,000 लेके निकाल लेगा, अपना निकाल के लेके चला जाएगा। ये पार्टनरशिप हम कहेगा ले जाओ भाई ले जाओ, तो 20,000 से अभी क्या करेगा, पैसा लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देगा, ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा जल्दी बताइए, टू कैश। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, टू कैश। अब ये जब निकालेगा, ये तो इंट्रोड्यूस की एंट्री थी बच्चों, ये पैसा जब इंट्रोड्यूस वो कर रहा था ए, उसकी एंट्री थी। अब ये विथड्रॉन करेगा तो क्या होगा जल्दी बताइए, पार्टनरशिप की इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं वो कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेगा पार्टनरशिप फर्म, कहेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना 20,000, और टू कैश कितना 20,000। तो देखिए किसका था, ये बी का था, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश। तो बी का कैपिटल डेबिट कर दिया कितने से 20,000 से, वजह क्या लिख दिया यहाँ पर, टू कैश। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई। ये था बच्चों आपका बस कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने किया क्या, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे किया, ये सीडी निकाल दिया, वही बीडी यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 1 जैसे नॉर्मल करते हैं, ये तो वहां तक तो नॉर्मल था। अब स्टेप नंबर 1, अब वो हम देखेंगे क्या क्या हम लोग स्टेप यहां पर अडॉप्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जितना भी है एडजस्टेड पूरा कैपिटल निकाल लेंगे। नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया जल्दी बताइए, स्टेप नंबर 1 में मैंने ये जो है एडजस्टेड कैपिटल यहां पर निकाल लिया, ये वाला पूरा निकाल लिया, ठीक है ना। तो एडजस्टेड कैपिटल मैंने निकाल लिया टोटल, ठीक है, ए निकाल लिया, ए का और बी का, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 पे क्या किया जल्दी बताइए सर। स्टेप नंबर 2 पे आपने टोटल कर दिया। मैंने कहा किसका टोटल किया, यही जो अमाउंट निकाला था बच्चों, इसी का मैंने क्या कर दिया यहां पर टोटल कर दिया। तो टोटल जो अमाउंट निकल करके आया, तो स्टेप नंबर 3 पे मैंने क्या किया, इस टोटल अमाउंट को मैंने क्या कर दिया जल्दी बताइए, इस टोटल अमाउंट को मैंने बांट दिया किस रेशियो में, इस अमाउंट को मैंने बांट दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। भैया पहले तो मैंने एडजस्टेड कैपिटल निकाला, फिर उन दोनों का टोटल किया, फिर उसको मैंने बांट दिया न्यू पीएसआर में। और ये न्यू पीएसआर हम लोग कहां पर लेकर के चले गए, ये हमने लिख दिया पार्टनर्स के कैपिटल में, जो कि कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बना रहे थे, तो पार्टनर्स के कैपिटल में हम लोग इसको लेकर के चले गए यहां पर, यानी इनका बैलेंस सीडी जो था यहां पर मैंने इसको लिख दिया ऊपर एक लाइन छोड़ करके, ठीक है ना। ऊपर एक लाइन छोड़ करके मैंने उस अमाउंट को, इस वाले अमाउंट को जो निकाला है मैंने, ये अमाउंट जो मैंने निकाला है न्यू पीएसआर के थ्रू, उसको मैंने यहां पर लिख दिया। ये स्टेप नंबर 3 था। अब स्टेप नंबर 4 अब क्या किया मैंने, जो भी डिफरेंस आया उसको मैंने क्या लिख दिया, जिस तरफ भी कम आया लिख दिया टू कैश, जितना कम आया, और बाई कैश। बस हो गया काम खत्म, टू कैश और बाई कैश, क्योंकि सीडी हमको मिल गया था, तो जिस तरफ कम आया टू कैश बाई कैश मैंने लिख दिया। जैसे यहां पर देखिए टू कैश और बाई कैश। बच्चों आई होप सो आज का काफी छोटा लेक्चर था और आपको समझ में आया होगा कि मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे निकालता हूं, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं आपको खुशी दे देता हूं इतना छोटा लेक्चर बना करके, ताकि आपको मजा आए कि हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से हम लोग करेंगे। एक एक टॉपिक अगर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग पेशेंस लेकर के काम करेंगे, तो यकीनन हमको बहुत अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग किस तरीके से करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर देते। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, बार बार मैं ऐसा लगता है कि मैं कितनी बार बता दूं बच्चों के जो है कलेजे में पेवस्त हो जाए। तो नॉर्मल जैसे करते वैसे किया मैंने, यहां पर सीडी निकाल लिया, यहां पर मैंने टोटल कर लिया इनका, ये इसी का मैंने जो निकल कर आया उसी का मैंने पहले टोटल किया, और जो भी निकल करके आया उसको मैंने न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अमाउंट मैंने यहां पर लिख दिया, और उसके बाद जो भी डिफरेंस आया टू कैश और बाई कैश मैंने करके लिख दिया, जैसे कि मैंने यहां पर स्टेप दिखाया फॉलो। एडिशनल कैपिटल निकाला मैंने, टोटल कैपिटल किया, उसको न्यू पीएसआर में क्या कर दिया, जो भी अमाउंट आया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको मैंने लिख दिया सीडी करके, फिर उसके बाद उसको टू कैश और बाई कैश करके हम लोग भी डिफरेंस जो होगा उसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आज के लेक्चर को मेरे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप लोग इसको प्लीज शेयर करें ताकि मेरी मेहनत जो है रंग लेकर के आए। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।